बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकी विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक मरतबा आज फिर मैं हाजिर हूँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार अचार रेसिपी के साथ। और मैं दावे से कहती हूँ कि इस तरह की अचार रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये रेडी टू ईट अचार है, जैसे ही बनाएं वैसे ही खाएं, इस्तेमाल करें। इस मज़ेदार चटपटी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो कच्ची कैरी ली, उसको अच्छे से धो लिया, खुश्क कर लिया। हमने मुकम्मल तौर पर हार्ड और कच्ची कैरी लेनी है। फिर मैंने ऊपर से ब्लैक वाली इसकी टहनी को उतार के साइड पर रखा और इसके स्लाइस करना शुरू किए। ये बहुत ही मुनफिद और यूनिक अचार रेसिपी है। इस अचार को काटने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, लेकिन बनता बहुत टेस्टी और लाजवाब है। जब इस तरह तमाम स्लाइस काट जाए तो फिर आपने इनको बिल्कुल इस तरह काटा है जिस तरह कि हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलूओं को काटते हैं, लेकिन हमने इनको थोड़ा बारीक रखना है और इनके छिलके भी रिमूव नहीं करने, क्योंकि ये ऐसा ही बहुत ही मज़ेदार शानदार बनेगा। परफेक्ट नाप तोल और मेजरमेंट के साथ ये अचार की बेहतरीन रेसिपी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून नमक के और 2 टेबलस्पून हल्दी के शामिल करूँगी। अचार में जितना नमक होता है उतनी ही हल्दी होती है। अगर अचार में नमक और हल्दी की क्वांटिटी परफेक्ट होगी तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। नमक और हल्दी को अचार में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तब तक चलेंगे अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राई पैन को चूल्हे पर रखें, लेकिन अभी आपने इसके नीचे फ्लेम को ऑन नहीं करना। फिर इसमें 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून ही सौंफ के शामिल करेंगे। आपने चम्मच की मेजरमेंट को मद्देनज़र रखना है, एक ही चम्मच से तमाम मेजरमेंट करनी है। हाफ़ टेबलस्पून इसमें सरसों के बीज शामिल करेंगे, हाफ़ टेबलस्पून राई दाना शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें मेथी दाने के शामिल करेंगे। अब करेंगे इसके नीचे फ्लेम को ऑन और लो मीडियम फ्लेम पे हमने 1 मिनट के लिए मुसलसल इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर से नमी मुकम्मल पर खुश्क हो जाए। जब तमाम मसाले कड़क हो जाए तो इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। ठंडा होने पे इसको अच्छे तरीके ग्राइंड करके पाउडर सा रेडी कर लें। अब अगेन इसी फ्राई पैन को चूल्हे पे रखें और उसमें 2 कप सरसों का तेल शामिल करें। अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट को नोट करते हुए इस तरीके से अचार बनाएं। यकीन करें बहुत ही मज़ा टेस्टी चटपटा अचार रेडी होगा और हर कोई आपकी सिलिका मंदी का कायल हो जाएगा। जब ऑयल में इस तरह तेज़ बबल आना शुरू हो तो समझे कि हमारा ऑयल पक चुका है। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर दें। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून जीरे के शामिल करूँगी, हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून कलौंजी का शामिल करेंगे। इस तरह फ्राई करने से मसालों का टेस्ट और फ्लेवर अचार को 4 चांद लगाएगा। फिर मैंने आधा कप फाइन चॉप लहसुन लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। लहसुन को इस तरह सरसों के ऑयल में फ्राई करके अचार में डालने से अचार बहुत ही शानदार रेडी होगा इंशाल्लाह। फिर मैंने बड़ी वाली लाल कश्मीरी मिर्च ली, उनको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया और वो भी इसमें शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही ऑयल के अंदर छोड़ दें। इस चीज़ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आम को हल्दी और नमक लगा के रखे हुए आधा घंटा गुजर चुका है। ये काफ़ी हद तक नरम हो गया है, इसने कुछ पानी भी छोड़ दिया है। इस चीज़ पे एक बार अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें मज़ीद कुछ मसाले शामिल करूँगी। वो मसाले जिनको ड्राई रोस्ट किया था, पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, वो तमाम मसाले अब इसमें शामिल कर देंगे। फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करने से बहुत ही शानदार कलर आता है अचार का। हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी। अब अगेन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएं तो सरसों के तेल को इसमें शामिल कर दें, जो कि 70% तक ठंडा हो चुका है और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करें। जब ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको साइड पे रख दें ताकि इसमें मौजूद ऑयल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ऑयल के गर्म होने से भी अचार बहुत जल्दी रेडी होता है, फ़ौरन ही खाने के लिए तैयार हो जाता है। अचार की शेल्फ लाइफ और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक लास्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मेक श्योर करें कि ऑयल अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका हो, वरना अचार पानी छोड़ देगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसमें हाफ़ कप सफ़ेद सिरके का शामिल करूँगी और अगेन मिक्स करूँगी। सिरका डालने से एक तो अचार की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अचार रेडी है। इसको बाउल में शिफ्ट करें और इंजॉय करें।
मैंने जब ये अचार बनाया तो मेरे घर वालों को बहुत ही पसंद आया और मेरे बच्चों ने तो बहुत ही शौक से खाया। पराठे और रोटी के साथ ही मज़ेदार से अचार को एंजॉय कीजिए। टेस्ट में अचार इतना रिच है कि इसके साथ किसी सालन, रायते और सलाद की ज़रूरत नहीं, ये अकेला ही काफ़ी है। बनाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।